अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस लाने का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस लाने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क फंसे तबके को अब वापस आने दें। वापसी पर उनका एक टेस्ट करेंगे, मुस्बत टेस्ट आने पर उनको घरों में करंतना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जब 26 केसेस थे तो लॉकडाउन किया। हमने डॉक्टर से राय ली कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हमारे हालात ना चीन की तरह हैं, ना यूरोप की तरह। कराची में 30 से 35% लोग कच्ची आबादी में रहते हैं। इन पर लॉकडाउन का असर क्या होना था। 2.5 करोड़ अफराद डेली वेजेस और हफ्तावार कमाने वाले थे। 5 करोड़ लोग हमारे मुल्क में 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। लॉकडाउन का मकसद ये है कि वायरस जब तेज़ी से फैलती है तो वायरस का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन ये वायरस को ख़त्म करने का इलाज नहीं है। लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि अस्पतालों पर दबाव ना बढ़े। अमेरिका, इटली, जर्मनी, यूरोप में भी अस्पतालों पर इतना प्रेशर पड़ गया कि संभालना मुश्किल था। इसलिए लॉकडाउन किया जाता है कि अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव ना बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ दिहाड़ीदार तबका है। एक तरफ लोग अमीर हैं जो पोश इलाके में रहते हैं, इसी तरह वो लोग जो कच्ची आबादियों में रहते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी देखना है। बतौर वज़ीर आज़म मुझे एक तरफ वायरस को रोकना था, दूसरी तरफ लोगों की भूख को देखना था। मैं इस तरह लॉकडाउन नहीं चाहता था। बदकिस्मती से जैसा लॉकडाउन हुआ सॉरी, इसकी वजह से निचले तबके को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन हो गया क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शुरू दिन से अवाम इज्तिमाआत रोक देना लेकिन बंद न करना था। लेकिन कोरोना को समझना होगा कि कोरोना वायरस अब जाने नहीं लगी। हमें इसके साथ गुजारा करना होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती ये नहीं जाएगी। अमेरिका में 1 लाख लोग मर गए। उन्होंने भी फैसला किया है कि लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन से उनकी मईशत बैठ जाएगी। उन्होंने इमदादी पैकेज दिया। हमने भी $8 अरब का पैकेज दिया। सिंगापुर, जनूबी कोरिया में वायरस फिर फैल गई है। मैं लोगों को आगाह करता हूँ कि वायरस फैलेगी, इसने फैलना है। हमें एहतियात करनी है, अवाम को एहतियात करनी होगी। अगर हमने लॉकडाउन के बाद एहतियात ना की और वायरस फैलता रहा तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए हम जो SOPs दे रहे हैं इस पर अमल करना होगा। अब हमें टूरिज़्म को भी खोलना है, क्योंकि वो इलाके जिनमें लोगों का सियाहत के शोबे से रोज़गार वाबस्ता है, उनके पास यही 2-3 महीने हैं। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत सियाहत का शोबा खोल देंगे। अब चंद शोबों के अलावा बाकी सब खोल देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि एहतियात करें। अगर एहतियात करेंगे तो वायरस का फैलाव में तेज़ी और शिद्दत नहीं आएगी, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा और पीक के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना होगा। भारत की मिसाल सामने है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन से गुर्बत फैल गई है। इसलिए अगर लॉकडाउन बढ़ाया तो गुर्बत बढ़ेगी। 25% लोग मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हमारे हालात ऐसे नहीं कि लोगों को मजीद पैसे देते रहें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमारी मईशत मुतासर हुई। हमारी टैक्स कलेक्शन 30% कम हुई, एक्सपोर्ट गिर गई, हमारी तरसीलात ज़र कम हो गई है, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी रुक गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी मुलाकात करूंगा। पहले दिन से हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की फ़िक्र थी। हमें पता है कि हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स पर दबाव है। आज इटली के वज़ीर आज़म से बात हुई। उन्होंने बताया कि तिब्बी अमले पर कितना बोझ पड़ा। हम सबको एहसास है। हमेशा सोचते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद करें। अस्पतालों में 50% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मजदूर दुबई, सऊदी, यूरोप और दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं। बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का फैसला किया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फौरी वापस लाना चाहते हैं। रुकावट ये थी कि जो भी केसेस आए वो बाहर से आए हैं, इसलिए सूबों ने कहा कि हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं ला सकते जब तक इंतज़ामात न कर लें। हमारा मजदूर तबका बैरून मुल्क में फंसा हुआ है। ये फैसला किया है कि मजदूरों को आने दें। वापसी पर उनका एक टेस्ट करेंगे, जिनका मुस्बत आएगा उनको घरों में करंतना कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।